स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का इंग्लिश स्कोर का, ठीक है, वीकली टेस्ट का वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके दोस्तों डायरेक्ट वीकली टेस्ट के एग्जाम में डायरेक्ट हूबहू देखने को मिलने वाला है, ठीक है। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए, जितना सारा दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। चैनल दोस्तों पहली बार आए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों बोर्ड एग्जाम 2025 का तैयारी आपके लिए बहुत ही अच्छी तरह से होगा इस चैनल पर, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास 12 इंग्लिश का वीकली टेस्ट का सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट छप चुका है प्रश्न, ठीक है। अगर एग्जाम देने जाइएगा तो यही सब प्रश्न आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले आपका सेक्शन ए का प्रश्न स्टार्ट होगा जो कि सारा का सारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब है कि सारा का सारा एमसीक्यू क्वेश्चंस का रहने वाला है और ये आपका 20 नंबर का रहने वाला है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव, और ये आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव है एग्जाम 2025 के लिए भी इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है, आपका बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे दोस्तों पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, Who is the author of the Lost Spring, यानी कि पूछा जा रहा है कि लॉस्ट स्प्रिंग के लेखक कौन है। लॉस्ट स्प्रिंग के लेखक कौन है, लॉस्ट स्प्रिंग के लेखक कौन है, कौन था। देखिए अभी हम जो है मेरा पेड जो कोर्स है, ठीक है, उसमें बहुत सारे बच्चे जो है पढ़ रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि ये चैप्टर मैं करा दिया हूँ, ठीक है। तो इसके जो लेखक है अनीश जंग है, ठीक है। और बेसिकली जो आपका लॉस्ट स्प्रिंग जो है चैप्टर, इसमें दो पार्ट्स अवेलेबल है, ठीक है। एक आपका मुकेश के बारे में कहानी बताया गया है और एक आपका साहेब एक आलम के बारे में बताया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हु वाज द साहेब, हु वाज साहेब, साहेब कौन था। अब सर साहेब कौन था, हम तो बता दिए थे आपको कि साहेब एक रेग पिकर था। रेग पिकर हम लोग बोले तो क्या होता है, कूड़ा बिनने वाला या फिर कचरा उठाने वाला, कचरा उठाने वाला या फिर कूड़ा बिनने वाला, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं 3 नंबर। हो इज मुकेश, ठीक है। हम बता दें कि 2 पार्ट्स था लॉस्ट स्प्रिंग में, ठीक है। एक मुकेश के बारे में कहानी था और एक आपका साहेब के बारे में, और दोनों ही गरीब घर के रहने वाले थे, ठीक है। यानी कि किस प्रकार से गरीबी में उनका बचपन छीन लिया जाता है, इस प्रकार की कहानी इसमें बताया गया था। तो अब पूछा जा रहा है कि मुकेश कौन था। तो मुकेश दोस्त यहाँ पर आपका बंगला मेकर था, बंगला मेकर जिसको हम लोग बोलते हैं चोरी बनाने वाला, ठीक है। बंगला मेकर किसको बोलते हैं, तो चोरी बनाने वाला, ठीक है। देखिए दोस्तों अगर आप भी क्लास में ज्वाइन होना चाहते हैं, ठीक है, तो इस नंबर पे दोस्तों व्हाट्सएप कीजिए। मात्र दोस्तों 299 रुपया में आप जो है इस बैच में जुड़ सकते हैं। और ये जो बैच है दोस्तों 1 ईयर के लिए आपका रहेगा, ठीक है। 1 साल के लिए आपका मात्र 299 रुपया रहेगा और पूरा आपका जो अच्छी तरह से तैयारी करा जाएगा और 100 में 100 आपको लाया जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों आप इंटरेस्टेड है और अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं इंग्लिश कोर का, तो दिए गए नंबर पर दोस्तों संपर्क करें और इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। 299 रुपया पे कर लीजिए और 1 ईयर के लिए आप तैयारी में मुक्त हो जाइए, फ्री हो जाइए और कर लीजिए 100 में से 100 नंबर पक्का, ठीक है। सभी प्रकार का तैयारी करा जाएगा, आपको दिक्कत ना लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है। 4 नंबर का रहा है दिस स्टोरी इज एन एक्सपर्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर। मतलब कि आपका जो लॉस्ट स्प्रिंग था, ठीक है, लॉस्ट स्प्रिंग, लॉस्ट स्प्रिंग मतलब कि छीन लिया गया बचपन, ठीक है। ये जो लॉस्ट स्प्रिंग है ये कौन से बुक में लिया, कौन से ऑथर के बुक से लिया गया था। तो ये जो है लॉस्ट स्प्रिंग अ स्टोरी ऑफ ए स्टोलन चाइल्डहुड से लिया गया है, जिसको कहते हैं कि चोरी हुए बचपन की कहानियां, यानी कि जो है छीन लिए गए बचपन की कहानियां, ठीक है। दोस्तों 5 नंबर की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज मीन्स ऑफ ए सर्वाइवल इन सीमापुरी, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि सीमापुरी में जीवित रहने का साधन क्या था। अगर आपको सीमापुरी में जीवित रहना है तो रेग पिकिंग का काम करना पड़ेगा, कूड़ा बिनने का, कूड़ा उठाने का काम करना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी रेग पिकिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर। What does the author analyze in the story, यानी कि द लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरी में ऑथर किस प्रकार से इसको एनालाइज किया, क्या देखा है, क्या उसको मिला है, किस प्रकार से विश्लेषण किया है। तो ऑथर पाता है कि चिल्ड्रन एट देयर एक्सप्लोरेशन, ठीक है, कहा जाता है बच्चे और उनका शोषण, यानी कि किस प्रकार से उनके बचपनों का बचपन छीन लिया जाता है और किस प्रकार से उनका शोषण किया जाता है, बच्चा से उसको खटाया जाता है, रटाया जाता है, काम पे लगवाया जाता है, करवाया जाता है, ठीक है। तो चलिए आप अच्छे से पढ़िए, आपके माता पिता आपको जो
पढ़ा रहे हैं तो आप अच्छी तरह से पढ़िए और ये सुनहरा मौका है, ठीक है। और अपने भविष्य में अपने माता पिता का नाम भी रोशन करें, ठीक है। अच्छी तरह से पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए, खूब तरक्की कीजिए। चलिए बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। बांग्ला इंडस्ट्रीज, ठीक है, फ्लोरियस इन द टाउन ऑफ, कहा जाता है चूरी उद्योग किस कस्बे में चूरी उद्योग किस कस्बे में कल फूल रहा है, फल फूल रहा है, ठीक है। फ्लोरियस इन द टाउन, तो बांग्ला मेकिंग जो काम होता है चूरी बनाने का, ठीक है, वो फिरोजाबाद में इसको लेकर प्रचलित है। फिरोजाबाद में ये फेमस है। फिरोजाबाद के सभी लोग चूरी बनाने का काम करते हैं। ऊपर में स्पेलिंग गलत है, दूसरा का स्पेलिंग गलत, ऑप्शन सी वाला स्पेलिंग सही है, तो ऑप्शन सी वाला में करिएगा राइट। अब बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर, ठीक है। कहता है What forced the children to live a life of exploitation? दोस्तों कहा जा रहा है बच्चों को शोषण का जीवन जीने के लिए क्या मजबूर करता है। आखिर जो भी बच्चा रहता है वो अपना बचपन को क्यों खो देता है, क्यों उसको काम पे लगाया जाता है, कभी पता किए हैं, ठीक है। क्या ग्रेड, पेरेंट्स, एक्सट्रीम पॉवर्टी, लालच, साथ ही माता पिता और अत्यधिक गरीबी। तो जो भी बच्चा, अगर बच्चा सही काम कर रहा, बचपन से ही काम कर रहा, चिल्ड्रन यानी कि चाइल्डहुड में काम कर रहा है, तो पता होगा कि वो बच्चा जो है क्या कर रहा है, तो एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी कि गरीब के कारण उस क्षेत्र में काम करता है, ठीक। कभी देखे नेता का बेटा को काम करते हुए, अंबानी का बेटा को काम करते हुए, ठीक है। कभी देखे बड़े बड़े बिजनेसमैन के बेटा को काम करते हुए, या फिर किसी भी प्रकार के सरकारी अधिकारी के बेटा बेटी को काम करते हुए कभी देखे नहीं। जो बचपन में काम करता है उसको कहते हैं गरीबी के कारण, ठीक है, जो गरीब में रहता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए, ठीक है, मेहनत कीजिए। और अगर दोस्तों कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपका दोस्तों हम फी भी कम कर देंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं। आप इस नंबर पर पहले संपर्क कीजिए इंग्लिश कोर्स का, अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं। मैं दोस्तों गारंटी लेता हूँ कि इंग्लिश में आपका जो 100 में 100 नहीं आया तो आप नाम बदल दीजिएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से अगर आपको लेना है तो इस पे आप बाय कर लीजिए, ठीक है। चलिए जल्दी से क्लास में ज्वाइन होने के लिए 9 नंबर, मुकेश बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ, यानी कि कहा जा रहा है मुकेश, कौन मुकेश सर, वही मुकेश जो चूरी बनाने का काम करता है। ये किस प्रकार के फैमिली से बिलोंग करता है सर, आप बता तो दिए, चोरी बनाने वाले फैमिली से बिलोंग करता है। एनी ऑप्शन नंबर बी, बांग्ला मेकर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर, द रेक पिकर हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव। देखिए यहाँ पर आपको बताया जाएगा, अगर आज इसको कहानी को पढ़िएगा तो वहां पर जो है रेक पिकर है, जो भी कूड़ा बिनता है उसके पास किसी प्रकार का आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आईडी कार्ड इस प्रकार से नहीं होता है, आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ भी प्रमाण पत्र नहीं होता, बट दे हैव उसके पास एक राशन कार्ड होता है, ठीक। और ये राशन कार्ड इसलिए होता है क्योंकि वहां पर जितने भी पॉलिटिशियन है, ठीक है, उसको वोट देता है तब उसका पास राशन कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग समझ रहे हैं कि किस प्रकार से नेता लोग, ठीक है, बड़े बड़े अधिकारी लोग गरीबी का शोषण करते हैं, ठीक है। चलिए राशन कार्ड का लालच देकर वोट ले रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए सारे जानकारी दोस्तों आपको बता चुके हैं। अगर कोई दिक्कत समस्या फिर परेशानी की बात हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात होगी, ठीक है। चलिए सेक्शन बी के दोस्तों हम लोग और चलते हैं, और ये पे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए आपका जाना जाता है, जो कि 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। और एग्जाम के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन से, व्हाट इज द साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज ड्रम, वेयर इज सी, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही नो, वेयर इज कम फ्रॉम, ठीक है। देखिए दोस्तों कहा जा रहा है साहब कूड़े के ढेर में क्या ढूंढ रहा है, वहां कहां है, वह कहां है और कहां से आया है। साहेब कचरा में से क्या ढूंढ रहा है और वो कहां से आया है, ठीक है, ये आपसे पूछा है क्वेश्चंस में, ठीक है। देखिए कहा जाता है साहेब इज लुकिंग फॉर अ गोल्ड इन द गार्बेज डंप, ही इज द neighborhood of the author Sahib has come from Bangladesh. He come with his mother in 1971. His house was set amidst, ठीक है, amidst the green fields of Dhaka. Astrom spread away their field and so home, so they left the country. ठीक है दोस्तों कहा जा रहा साहेब कूड़े के ढेर में सोना ढूंढ रहा है। सोना मतलब दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड है सोना, और यह सोना जो इस प्रकार का वर्ड है ना, कि जो भी कचरा बिनता है या फिर कचरा उठाता है तो वो सोचता है कि किसी भी प्रकार से
जो है अच्छा कीमत वाला वस्तु मिल जाए, उसका अच्छा कीमत वाला वस्तु उसके लिए सोना है। ठीक है, समझे बात को ना। तो इस प्रकार से बताया जा रहा है। ठीक है, वह लेखक के पड़ोस में रहता है। ठीक है, जो अनीस जंग था उसके पड़ोस में ही रहता था साहेब आलम। ठीक है, साहेब बांग्लादेश से आया था, वह 1971 में अपनी माँ के साथ आया था। अब उसका जो घर था ढाका के हरे भरे खेतों के बीच में था, और तूफान से उनके खेत और घर को बहा दिया, इसलिए वे देश छोड़कर आ गया कहाँ, इंडिया में आ चुका था। ठीक है दोस्तों, बताया जा रहा है 12 नंबर का क्वेश्चन में, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवियर। ठीक है, कहा जाता है कि बच्चे के जूते न पहनने के लिए लेखक क्या स्पष्टीकरण देता है। तो one explanation offered by the author is that it is a traditional to stay barefoot is not lack of money. He wonder if this is only one excuse to explain away a perpetual state of poverty. He is also remember the story of a poor body who prayed to the goddess for a pair of the shoes. ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि लेखक द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण यह है कि नंगे पैर रहना एक परंपरा है। मतलब जब लेखक पूछता है, साहेब और उसके बहुत सारे बच्चे उसके आसपास थे, पूछता कि आप लोग जूते या फिर चप्पल क्यों नहीं पहनते हैं। तो वहां पर दोस्तों बच्चे लोग का हर एक बच्चे का अलग अलग कमेंट था। ठीक है, और वहां पर एक कॉमन कमेंट था कि वो उनका ट्रेडिशनल है, यानी कि उनको जो है परंपरा है जूता ना पहनने का। ठीक है, लेकिन लेखक मन ही मन सोच रहे हैं कि अब पैसे की कमी नहीं है, यानी कि ये पैसे की कमी है। ठीक है, वह सोचता है कि क्या वह केवल गरीबी की निरंतर स्थिति को समझने का एक बहाना है। उसे एक गरीबी व्यक्ति की कहानी भी याद आती है जिसने एक जोड़ी जूते के लिए देवी से प्रार्थना किया था, और इसको लेकर जो अनीस जंग था, ठीक है, उसके मन में एक ख्याल आता है, एक बहुत ही पहले का स्टोरी मन में आता है कि किस प्रकार से यानी कि दो जूते, ठीक है, जूता कोई भी पहनता है तो दो पैर में पहनता है। ठीक है, तो दो जोड़े जूते के लिए किस प्रकार से वो प्रार्थना कर रहा था मंदिर में जाकर। दोस्तों, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, आप टेंशन मत लीजिए, आपके भाई जिंदाबाद है। क्वेश्चन नंबर 206 यानी कि सेक्शन सी की ओर बढ़ते हैं, तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में आता है कि यहाँ पर 6 नंबर का आपका प्रश्न दिया जाएगा। ठीक है, कहता है कि इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल एक्सप्लेशन। आपसे पूछा जा रहा है कि जो साहेब था, ठीक है, वो पहले क्या करता था। साहेब पहले कूड़ा बीनता था, ठीक है, कूड़ा उठाता था, और बाद में द एंड ऑफ अ स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग फर्स्ट पार्ट, ठीक है, उसमें देखा जाता है कि साहेब अब कूड़ा बीनने के बाद, ठीक है, लास्ट स्टोरी में देखा जाता है कि उसको जो एक टी स्टॉल पर, चाय के दुकान पर काम के लिए रखवा दिया है, और 800 रुपए कुछ दिहाड़ी था, और आपका खाना पीना सब चीज था। और देखा जाता है कि वो जो किस प्रकार से अपना जो बोझा उठाता था, ठीक है, कचरा, उससे भी भारी उसका कंटेनर था टी का। ठीक है, चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं कि किस प्रकार से। नो साहेब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, he is no longer his own master, his face has lost the carefree, ठीक है, look, the still consistent seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. The bag was his, the consistent belonged to man who owned the tea shop. समझे बात को, समझे बात को, समझें। अभी हम आपको जिस प्रकार से समझाएं कि साहेब खुश नहीं था चाय की दुकान पर काम करने, इसलिए खुश नहीं था क्योंकि अगर मान के चलिए कूड़ा भी बीनता था तो अपने साथियों के साथ बीनने जाता था, जिसमें कुछ तो वो बचपना का याद करता था। ठीक है, बेफिक्र था। ठीक है, अब जब चाय की दुकान पे काम करता, अब वह अपने मालिक नहीं रहा, यानी कि खुद का मालिक वो नहीं रहा। ठीक है, अब देखिए कचरा बिंदा था तो जो मन था वो करता था, लेकिन अब जब चाय की दुकान पे काम करेगा, किसी के अंडर में काम करेगा, उसका बात मानना पड़ेगा। अब बेफिक्र होकर जो है क्या कर रहा है, तो चाय की दुकान पर काम ही कर रहा है। ठीक है, अब स्टील का कंस्ट्रक्टर वो प्लास्टिक बैग से भी भारी लगता था, जिसे वो अपने कंधे पर इतने हल्के से उठा कर ले जाता था। बैग उसका था, कंस्ट्रक्टर उस आदमी का था, उस आदमी का है जो चाय की दुकान का मालिक था, जैसे कि हम आपको समझा चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। फिर से दोस्तों अगर बोल रहे हैं, अगर आप सही में, ठीक है, अगर आप इंग्लिश में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, ठीक है, और ये जो रेफर है आपके लिए बहुत दोस्तों अपॉर्चुनिटी वाला होने वाला है, क्योंकि हमको पता है, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास पैसा बहुत ही कम होता है, ठीक है, ना के बराबर होता है।
और जो फीस रखे हैं दोस्तों ये आपका ना के बराबर है, और ये आप कहीं भी जाइएगा तो आपको नहीं इतना में पड़ा जाएगा, ठीक है। मात्र दोस्तों 299 रुपए, ये बहुत ही कम प्राइस है। अगर इससे भी कम किसी के पास रुपया है उसको भी मैं कर दूंगा, ठीक है। अगर आप चाहेंगे कि सर 199 में ही करा दीजिए तो मैं करा दूंगा, ठीक है। लेकिन आप बात कीजिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। कम से कम 199 रुपए पे कीजिए और 100 में 100 नंबर लाइए 1 साल के लिए, ठीक है। ये आपका बैच रहने वाला है जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो जल्दी जाइए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। चलिए 14 नंबर, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, ठीक है। दोस्तों कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, ठीक है, कि द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस ऑफ, मतलब कि देखिए कि सिटी जो फिरोजाबाद है ये किस लिए प्रसिद्ध है, किस लिए फेमस है, ठीक है। The city of Firozabad is famous for its Bangladesh. Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. It is the center of the Indian glass blowing industry. Families have spent generations working around furnace or welding glass make banglas for the women is the land. ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि फिरोजाबाद शहर अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध, यानी कि चूड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार चूड़ी बनाने में लगा हुआ रहता है, या भारत के कांच उड़ाने के लिए, ठीक है, यानी कि वो ग्लासिंग के लिए, ठीक है, ग्लास ब्लॉविंग के लिए ये इंडस्ट्री जाना जाता है। और परिवारों में भट्टियों के आसपास काम करते हुए, कांच को वेल्ड करते हुए देश की महिलाएं के लिए चूड़ी बनाते हुए पीढ़ियां बिताई है। कहाँ पर? फिरोजाबाद में, ठीक है। पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर यही प्रकार का काम करता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं रखते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का कोई टेंशन या फिर किसी प्रकार का टेंशन है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। समस्याओं का समाधान दोस्तों मेरे पास है, आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में रखता है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आप जल्दी से व्हाट्सएप कीजिए, कमेंट कर दिए, मिलते हैं।